हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो मॉडर्न इंडियन पीरियड में इस पब्लिश होना स्टार्ट हुए थे, और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है यूपीएससी, यूपीपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम्स में, तो उससे जो रिलेवेंट है न्यूज़पेपर्स वो हम देखेंगे। न्यूज़पेपर के साथ साथ जर्नल भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नल और ईयर, प्लेस, उसके फाउंडर कौन थे या फिर उससे एसोसिएटेड कौन थे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला न्यूज़पेपर है अपना बंगाल गज़ेट, जो 1780 में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से, जिसके पब्लिशर थे जेम्स अगस्टस हिक्की। और दूसरा अपना है मद्रास कोरियर, ये फर्स्ट पेपर फ्रॉम मद्रास है, मद्रास से पहला पेपर, जो कि 1785 में मद्रास से पब्लिश हुआ था। और तीसरा है अपना इंडियन गैजेट। इंडियन गैजेट 1787 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ था, जिससे एसोसिएटेड हैं हेनरी विवियन डराजी। ये यंग बंगाल मूवमेंट से भी एसोसिएटेड हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। और चौथा है अपना बंगाल बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड, तो ये तो नाम से भी पता चल रहा है बॉम्बे से पब्लिश हुआ होगा, तो ये फर्स्ट पेपर फ्रॉम बॉम्बे है, 1789 में पब्लिश हुआ था। और पाँचवा है अपना इंडियन हेराल्ड इंग्लिश, तो ये 1795 में मद्रास से पब्लिश हुआ था, जिसको स्टार्ट किया था आर विलियम ने, और हेम्फ्रेज ने पब्लिश किया था इसको, ये पब्लिकेशन का नाम है। और नेक्स्ट हो गया अपना दिग्दर्शन। दिग्दर्शन 1818 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट बंगाली मंथली है, ये याद रखिएगा कि ये बंगाली में पब्लिश होने वाली फर्स्ट मंथली है। अभी हम लोग देखेंगे वीकली और डेली वाला भी, तो ये फर्स्ट मंथली है दिग्दर्शन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इसको आप लोग। और नेक्स्ट है अपना बंगाल गज़ेट, 1880 में ये भी पब्लिश हुआ था, और ये फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर है, जिसको पब्लिश किया था हरीश चंद्र रे ने। और नेक्स्ट हो गया संवाद कौमादी, जिसको तो राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था, ये वीकली है बंगाल का, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। संवाद कौमादी 1821 में ये पब्लिश हुआ था, राजा राम मोहन रॉय, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है मिरातुल अकबर, जिसे RRMR यानी राजा राम मोहन रॉय ने ही पब्लिश किया था, और ये फर्स्ट जनरल जो पर्सियन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था 1882 में कलकत्ता से ही। और नेक्स्ट है अपना बंगादत्ता, बंगादूत, सॉरी, ये इसको बोलते हैं बांग दूत, हिंदी में इसे बांग दूत भी बोलते हैं। और ये 1822 में पब्लिश हुआ था, जिसको पब्लिश किया था RRMR ने और टैगोर ने। ये इंग्लिश, बंगाली, पर्सियन, हिंदी, ये चारों लैंग्वेज में पब्लिश होता था। ठीक है, और एक पब्लिशर इसमें ये भी थे, द्वारका नाथ जी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ये बांगदूत। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया अपना जमे जहाँ नुमा, तो ये फर्स्ट पेपर उर्दू में पब्लिश हुआ था 1822 में कलकत्ता में, और ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट है तो। और उसके बाद नेक्स्ट है अपना ईस्ट इंडिया डेली था, ये वही, हाँ, इसका डेट स्पेसिफिक नहीं है, तो 19th सेंचुरी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब 1800 के बाद 19th सेंचुरी। इसको स्टार्ट किया था हेनरी विवियन डिराजियो ने,
तो हेनरी विवियन राज्यों का हम लोग एक ऊपर देख चुके हैं, ये इंडिया गैजेट, और ये है आपका ईस्ट इंडिया, ये दिल्ली था। तो नेक्स्ट हो गया अपना बॉम्बे टाइम्स। तो यही न्यूज़पेपर आगे चल के टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया 1861 में, 1861 के बाद, जिसको रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट ने स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट हो गया अपना ये दादा भाई नौरोजी ने जिसे स्टार्ट किया था 1851 में। बॉम्बे टाइम्स का याद रखिएगा 1838 में स्टार्ट किया था, उसके बाद 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। और रोस्त गुफ्तार जो कि गुजराती फोर्टनाइटली था, तो याद रखिएगा ये गुजराती में पब्लिश होता था। दादा भाई नौरोजी ये पर्सियन थे भी, पारसी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, तो 15th अपना हो गया ये हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट को गिरीश चंद्र घोष ने पब्लिश किया था 1853 में, कलकत्ता से ही। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जनरल हैं वो कलकत्ता से पब्लिश हुए हैं। तो जो कलकत्ता से पब्लिश नहीं हुए हैं उनका नाम याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी तो सबका कलकत्ता ही रहेगा। ठीक है, और ये हो गया अपना हिंदू पैट्रियट हो गया। और नेक्स्ट है अपना सोम प्रकाश। सोम प्रकाश भी कलकत्ता से पब्लिश हुआ था 1858 में। ठीक, और इसके पब्लिशर थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। और उसके बाद ये देवेंद्रनाथ टैगोर का है इंडियन मिरर, जिसको एन सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों ने मिलकर पब्लिश किया था 1862 में, कलकत्ता से ही। और उसके बाद है फिर नेक्स्ट बंगाली को गिरीश चंद्र घोष ने पब्लिश किया था। गिरीश चंद्र घोष ने एक और पब्लिश किया है, हिंदू पैट्रियट और बंगाली, तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र घोष हो गया 1862 में कलकत्ता से। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना नेशनल पेपर। तो नेशनल पेपर 1865 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ था, जिसको पब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इंडियन मिरर और नेशनल पेपर ये देवेंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। फिर है अमृता बाजार पत्रिका। ये स्टार्ट हुआ था जसोर डिस्ट्रिक्ट से। ये इस समय अब इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में है। तो 1868 में, जिसको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने स्टार्ट किया था। ठीक, अब हो गया अपना 21 तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश किया था 1871 में, तहजीब उल अखलाक। ठीक, और उसके बाद ये 22 हो गया अपना बंग दर्शन। बंगाली में था ये 1873 में, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने पब्लिश किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बंग दर्शन। ठीक, और इंडियन स्टेट्समैन जो कि बाद में द स्टेट्समैन बन गया, जो अभी भी आता है न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन के नाम से। तो इसको स्टार्ट किया था रॉबर्ट नाइट ने, जो कि 1875 कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो 24 हमारा हो जाएगा द हिंदू, इंग्लिश में जो पब्लिश होता है, आज भी पब्लिश होता ही है, आप लोग को पता ही है सब। जो कि स्टार्ट हुआ था 1878 में मद्रास से। GS अय्यर, वीर राघवाचारी, सुब्बाराव पंडित। स्टार्टिंग में ये वीकली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब तो डेली आता ही है। तो ये हो गया अपना वीकली। और फिर हो गया ट्रिब्यून। अगला हो गया ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया ने स्टार्ट किया था डेली, लाहौर से 1881 में। और फिर हो गया सुधारक गोपाल गणेश आगरकर ने स्टार्ट किया था सुधारक, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है। और हिंदुस्तानी और एडवोकेट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, GP वर्मा। ठीक, और उसके बाद इम्पोर्टेंट हो गया केसरी और मराठा। ठीक, जिसको तिलक और चिपलुंकर और आगरकर इन लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक हैं ये।
ठीक। केसरी ये मराठी डेली थे और ये इंग्लिश वीकली था मराठा, ठीक। उसके बाद हो गया 29 अपना स्वदेश मित्रा। स्वदेश मित्रा भी मद्रास से स्टार्ट हुआ था। जीएस अय्यर, ठीक है। जीएस अय्यर कहाँ कहाँ थे, एक यहाँ पे हैं, यहाँ पे जीएस अय्यर, एक यहाँ पे जीएस अय्यर, ठीक। तो स्वदेश मित्रा ये भी तमिल पेपर था, तो याद रखिएगा ये है जीएस अय्यर। और नेक्स्ट हो गया परिदासक विपिन चंद्र पाल 1886 वीकली है। और नेक्स्ट हो गया युगांतर बंगाल में स्टार्ट हुआ था। बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता, ये लोग होगा युगांतर के। और नेक्स्ट हो गया संध्या जो है बंगाल में स्टार्ट हुआ था। इसके हैं ब्रह्म बंधव उपाध्याय, तो याद कर लीजिएगा ये हैं ब्रह्म बंधव उपाध्याय। ये रिवॉल्यूशनरी पेपर थे 3, जो काल, संध्या और युगांतर, तो ये ये 3 रिवॉल्यूशनरी पेपर थे उस समय, युगांतर, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है रेसवा अजीत सिंह ने स्टार्ट किया था 1908 में। उसके बाद फिर ये थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जो इंडिया से नहीं बाहर से पब्लिश हुए थे, तो ये देख लीजिए। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो लंदन में पब्लिश हुआ था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वंदे मातरम जो कि पेरिस से स्टार्ट हुआ था मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। उसके बाद तलवार बर्लिन में स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। उसके बाद फिर गदर वैंकूवर यूएस में। और ये गदर पार्टी गदर मूवमेंट जो कि वैंकूवर कनाडा में है, कनाडा, यूएस में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और बॉम्बे क्रॉनिकल बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था फिरोज शाह मेहता द्वारा, दिल्ली, ठीक। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स 1920 दिल्ली में स्टार्ट हुआ था के.एम. पनिक्कर के द्वारा, ठीक। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। उसके बाद मिलाप उर्दू डेली था जो के.एम. चंद द्वारा स्टार्ट किया गया था 1923 में। उसके बाद कीर्ति पंजाब में स्टार्ट हुआ था 1926 में संतोष सिंह द्वारा। संतोष यहाँ पे लिखा हुआ है, पंजाबी में संतोष बोलते हैं। बहिष्कृत भारत, ये थोड़े इम्पोर्टेंट यहाँ से और स्टार्ट हो जाते हैं जो कि लास्ट फेज में थे अपने फ्रीडम मूवमेंट के, तो ये देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत 1927 में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। मराठी फोर्टनाइटली था, 14 दिन में एक बार प्रकाशित होता था, ठीक। कुदी अरसू ये E.V. रामास्वामी नायकर जिनको हम पेरियार भी कहते हैं, उनके द्वारा 1910 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये बहिष्कृत भारत ये क्रोनोलॉजी में ये इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि ये थोड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनकी क्रोनोलॉजी अलग से आप याद कर लेंगे, ठीक है। 1906 मतलब यहाँ के बाद से इसकी क्रोनोलॉजी ये फॉरेन के न्यूज़पेपर थे जो दूसरों देशों में प्रकाशित होते थे। उसके बाद फिर ये हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। कुदी अरसू हो गया। उसके बाद कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा 1911 में पब्लिश होता था। फिर अल हिलल और अल बलाग ये जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में पब्लिश होता था। ये पहले ये पब्लिश स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। दोनों को फिर अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इसको बंद करा दिया था, ठीक। तो ये नंबरिंग 43, 44, 45, 46 और ये हो गया प्रताप हिंदी था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने पब्लिश किया था। और ये इंडिपेंडेंट 1919 में मोतीलाल नेहरू जी ने पब्लिश करते थे, ठीक। उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर यंग इंडिया वीकली पब्लिश होता था 1919 में।
से स्टार्ट हुआ था और गांधी जी से पब्लिश करते थे। मूक नायक 1920 B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मूक नायक बहिष्कृत भारत बाद में आया था, बाद में स्टार्ट हुआ था, मूक नायक पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये 1927 वो 1920 वो 1927। ये बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल के द्वारा, बंगाली था न्यूज़पेपर। और नवजीवन ये वीकली था महात्मा गांधी द्वारा। और उसके बाद हरिजन ये भी गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया था 1933 में। उसके बाद हिंदुस्तान दैनिक 1936 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। उसके बाद नेशनल हेराल्ड लास्ट में ये है, नेशनल हेराल्ड, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये हो गया, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे जो पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर। तो आगे हम लोग ऐसे ही वन शॉट वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो हमारे प्रिपरेशन के लिए हम हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू।